हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार झा आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि किस पे ऊपर क्या चार्ज होता है। इससे पहला जो वीडियो था आपका वो आयन चार्ज बेस्ड वीडियो था। आज हम बात करेंगे वो जो आयन चार्ज था उसको किस तरीके से यूटिलाइज करके इनके फॉर्मूले लिखने हैं बच्चों। ये आपको मैंने कुछ नाम दिए हैं केमिकल्स और इसका हमें फॉर्मूला लिखना है, तो वो हमें कैसे अप्लाई करना है उस आयन चार्ज को जिससे कि हम इसका फॉर्मूला लिख पाएँ। ओके, तो आज हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं बच्चों जो गिवन है आपका। तो फॉर्मूला लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें दो चीज़ चाहिए बच्चों। फॉर्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव स्पीसीज होता है वो, और उसके साथ साथ एक हमें नेगेटिव स्पीसीज भी चाहिए होती है। यानी कि पहला जो है हमें पॉजिटिव स्पीसीज चाहिए केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए। पॉजिटिव स्पीसीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा हमें क्या चाहिए बच्चों, नेगेटिव स्पीसीज की, नेगेटिव स्पीसीज की चाहिए। क्लियर है, एक पॉजिटिव स्पीसीज और एक हमें नेगेटिव स्पीसीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम आराम से फॉर्मूला लिख पाएंगे। अब वन बाय वन करके हम एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि किस तरीके से हम उस आयन चार्ज का यूज करके किसी भी केमिकल नाम का जो है हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो सबसे पहला जो है आपका मैंने लिया है सोडियम क्लोराइड। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल है, सबको आता ही होगा, फिर भी देख लो सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है सोडियम का, हम क्या करेंगे, इसका सिंबल लिखेंगे। देखो ये जो पहला वाला वर्ड होता है ना बच्चों, ये आपका मेटल्स का फॉर्म होता है। क्लियर है, ये एलिमेंट का सिंबल होता है सोडियम। सोडियम आपका मेटल्स होता है। तो मेटल्स जो सोडियम होता है इसका सिंबल क्या होता है आपका, इसका सिंबल होता है आपका Na। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्लियर है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Na होता है। तो Na के ऊपर जो चार्ज या वैलेंस कुछ भी कह सकते हो, क्या होता है आपका प्लस का 1। जबकि क्लोराइड क्या होता है बच्चों, Cl, और इसके ऊपर चार्ज या वैलेंस क्या कह सकते हो, माइनस का 1। और इन दोनों को क्रॉस करो, जब इन दोनों को क्रॉस करोगे ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बच्चों NaCl, क्योंकि +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका NaCl। ओके बच्चों, पहला हो गया सोडियम क्लोराइड। दूसरा है बच्चों पोटेशियम ऑक्साइड। क्लियर है, तो पोटेशियम का क्या सिंबल होता है, के, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है +1। जबकि ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, O के ऊपर जो आपका है -2 चार्ज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑक्साइड यूज किया गया, हालांकि वो ऑक्सीजन का सिंबल होता है। आई बात समझ में, तो इसको क्रॉस करोगे तो के नीचे 2 लग जाएगा, K2O, तो ये हो गया आपका पोटेशियम ऑक्साइड का। क्लियर है, अब मैं तीसरा करने वाला हूँ बच्चों, थर्ड वाला। क्लियर है, जो थर्ड है उसकी बात देखते हैं क्या है वो आपका। तीसरा जो है आपका वो क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बच्चों मैग्नीशियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी क्या आपका मेटल है, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा। देखो मैग्नीशियम के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, Mg, ठीक है, Mg। और ऑक्साइड के लिए तो आपको पता ही है O यूज करते हैं, तो O यूज कर लो इसके लिए। Mg पे क्या चार्ज होता है, +2, इसके ऊपर -2। अब देखो यहाँ पे K2O बना था, तो यहाँ पे क्या आपका, जैसे कि हमें +1 -1 था, दोनों ने कैंसिल कर दिया, तो डायरेक्टली NaCl बन गया। सेम यहाँ पे है, ये +2 -2 दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। याद रखो, जब कभी भी सेम चार्ज हो तो दोनों डायरेक्टली इसको मर्ज करो तो आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा आपका। जैसे कि MgO, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे नीचे में सब जो है यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे K2O आया था, तो यहाँ पे नीचे में किसी के ऊपर कोई नंबर नहीं आने वाला। तो क्यों, क्योंकि इसके पास जितना चार्ज है उतना चार्ज इसके पास ही है, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। आई बात समझ में। अब फोर्थ है बच्चों कैल्शियम ब्रोमाइड। फोर्थ जो है बच्चों कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड है बच्चों फोर्थ। ठीक है, कैल्शियम के लिए क्या सिंबल हम यूज करेंगे, कैल्शियम के लिए सिंबल यूज करते हैं Ca। अब ब्रोमाइड के लिए क्या होता है बच्चों, Br यूज करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम के पे क्या चार्ज होता है, कैल्शियम पे जो चार्ज होता है आपका +2, और ब्रोमाइड पे क्या होता है बच्चों -1। याद रखो क्या हो जाएगा बच्चों, Ca +2, Br पे -2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, क्लियर है, यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि जो कैल्शियम पे 1 है, तो कैल्शियम तो आपका सिंपल कुछ नहीं होगा।
क्लियर है। और Br पे 2 है तो क्या हो जाएगा CaBr2, क्योंकि ये 2 इस Br पे जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे इसका अपोजिट था, यहाँ पे क्या था, इसके ऊपर -2 था, तो जो इसके ऊपर था वो किसके ऊपर गया, इस वाले के ऊपर, तो क्या हो गया K2, और यहाँ पे 1 था तो 1 को हम लिखते नहीं, तो इसीलिए क्या बन गया ये K2O। जबकि यहाँ पे CaBr2, Ca पे +2 है तो ये 1 है, तो 1 से Ca के ऊपर जाएगा तो Ca के ऊपर कोई इफेक्ट होगा नहीं, जबकि Br पे 2 जाएगा, ये 2 किसके ऊपर चला जाएगा, Br पे, तो क्या बन जाएगा CaBr2। तो किसका फॉर्मूला बन गया, कैल्शियम ब्रोमाइड का। अब नेक्स्ट लेते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट क्या है बच्चों, बेरियम सल्फेट। 5th क्या है बच्चों, बेरियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, बेरियम का जो सिंबल होता है वो +2 का होता है। आई बात समझ में, बेरियम का सिंबल क्या होता है, +2, जबकि सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4 -2। अब सेम कंडीशन आ गया ये वाला, सेम कंडीशन आ गया ये वाला, तो बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, बोलो, सल्फेट का -2 होता है, तो इसका तो आप खुद से ही लिख सकते हो, क्या हो जाएगा BaSO4, है ना, क्योंकि BaSO4, ये जो SO4 ये ऊपर में जो भी नंबर होता है याद रख लेना। जो चार्ज शीट में बताया था मैंने, आयन चार्ज का वीडियो बनाया था, उसमें ये चीज क्लियरली मैंने बता दिया था, जो ऊपर यानी कि इसके सर के ऊपर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा, उसी को हमें नीचे लिखना है। और SO4 जो है ये आपका सिंबल होता है। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaSO4, क्यों, ± एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब अगला है सोडियम कार्बोनेट बच्चों। नेक्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट। 6 पॉइंट आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के लिए क्या सिंबल होता है, अभी मैंने नोट डाउन किया था, क्या होता है आपका Na। कार्बोनेट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आयन चार्ज वाले में CO3 -2, इसके ऊपर सर के ऊपर -2 था, तो Na के ऊपर +1। आप खुद से सोचो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, देखो, अब ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3, ये बन गया Na2CO3, सेम इसकी जैसा हुआ है, इसके ऊपर +1 था, इसके ऊपर -2 था, सेम हुआ ना, ये 2 कहाँ आ गया, इसके ऊपर, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। अब हम चलते हैं 7, 8, 9, 10, 11 की तरफ, ये आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं, 2-4 क्वेश्चन और हैं उसको सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन है बच्चों, 6 के बाद आपका 7th। ओके बच्चों, 7 है आपका कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड, क्लियर है। कैल्शियम सल्फाइड के देखते हैं बच्चों, कैल्शियम का फॉर्मूला होता है आपका Ca, और सल्फाइड का होता है SO3 -2। तो कैल्शियम पे क्या होता है, +2 का चार्ज होता है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा CaSO3, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कैल्शियम सल्फाइड का। अब 8 है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, हाइड्रोजन के लिए आपका H होता है, सल्फाइड का होता है -2, इसका +1 तो हो जाएगा H2S। अब आप यहाँ पे एक चीज़ पूछोगे कि आपको मैंने जब आयन चार्ज बताया था तो वहाँ पे मैंने ये बताया था, जो हाइड्रोजन पे एक बार -1 भी था और एक बार आपका +1 भी था। हाइड्रोजन ही एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसके पास प्लस का भी चार्ज होता है और माइनस का भी चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसके प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिसाइड करता है इसके ऊपर। अगर यहाँ पे दूसरा वाला जो इसके कंपैरिजन अगर यहाँ पे माइनस है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका प्लस चार्ज होगा। आई बात समझ में? कुछ इस तरीके से होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। सल्फाइड का होगा H2S। क्लियर है। 9th पार्ट क्या है बच्चों, जो है आपका कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकंड क्लोराइड। ये आपका कॉपर सेकंड क्लोराइड, देखो ध्यान से, कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu, सेकंड का मतलब क्या +2 का चार्ज है, और क्लोराइड के लिए क्या होता है बच्चों बताओ, क्लोराइड के लिए Cl यूज करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है आपका -1, तो क्या हो जाएगा CuCl2। ये कॉपर सेकंड क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। आई बात समझ में? अब 10th क्वेश्चन है बच्चों, फेरस सल्फेट।
10th जो है आपका वो फेरस सल्फेट है, उसकी बात करते हैं। फटाफट से पीछे वाला जब तक आप नोट डाउन कर लो, है ना। तो 4 रह गए बस, इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आयन चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कॉपर क्लोराइड 10th जो है बच्चों ध्यान से समझो, जो 10th है वो आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। देखो फेरस के आयरन का ही रूप है बच्चों, आयरन के लिए फेरस होता है, एक फेरिक होता है। तो फेरस जो है देखो ध्यान से, फेरस का मतलब क्या है +2, समझा था ना। फेरस का मतलब क्या है +2, और सल्फेट पे क्या चार्ज होता है -2, तो +2 -2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा FeSO4। दिस इज कॉल्ड फेरस सल्फेट। 11 है जो बच्चों वो आपको फेरस नहीं फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक के लिए क्या होता है बच्चों, फेरिक के लिए जो है सिंबल सेम ही रहेगा, बस चार्ज का डिफरेंट है बच्चों, याद रख लेना। अगर +2 चार्ज है तो उसको फेरस कहेंगे, और अगर +3 चार्ज है तो वो आ जाएगा आपका फेरिक। और ऑक्साइड के लिए तो आपको पता है -2 का चार्ज होता है, क्रॉस कर दो तो क्या बन जाएगा Fe2O3। अब देखो ये 2 Fe पे चला गया, O3 के ऊपर चला गया, तो कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड का। अब दूसरा जो है, अगर मैं आपको फॉर्मूला दे दिया और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बच्चों बताओ इसका नाम क्या होगा, ये बहुत आसान है, ये इससे भी आसान है। क्यों आसान है, जैसे कि आपका है पहला फॉर्मूला से अगर आपको वो बनाना है, क्या केमिकल नेम बनाना है, तो कैसे बनाओगे, जैसे कि देखो BaOH ट्वाइस, इसका नाम बताना है तो बहुत आसान है। देखो इसका कुछ नहीं करना, Ba का मतलब क्या है, बेरियम, सिंपल है बेरियम। OH का मतलब क्या होता है बच्चों, OH किसका सिंबल होता है, हाइड्रो ऑक्साइड, तो यहाँ पे लिख दो हाइड्रो ऑक्साइड, सिंपल। दूसरा देखो क्या कह रहा है, CaHSO3, CaHSO3। अभी देखो HSO3 किसका सिंबल होता है, H का मतलब हाइड्रोजन, और SO3 हमने कहीं यूज किया था, यस सल्फाइड का, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। Cm का मतलब क्या है, कैल्शियम, C का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम। HSO3 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया लो, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकेंड, थर्ड क्या है आपका Ki, तो ये तो बहुत आसान है। Ki का मतलब क्या होता है बच्चों, Ki का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड, K फॉर पोटेशियम। चलो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, क्लियर है। Ki का मतलब होता है बच्चों पोटेशियम आयोडाइड। अब ये जो कुछ नाम है इसको आपको ऐसे ही याद करने हैं, क्लियर है। ये किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला है और इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको आपको ऐसे ही याद करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले चैप्टर्स में। इनफैक्ट इस चैप्टर में भी जब आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको नाइमिंग से भी बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बैलेंस करने आना ही चाहिए, क्लियर है। तो मैं आप इसका नाम लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना बच्चों। तो सबसे पहला क्या है आपका H2SO4, पहला जो है बच्चों आपका H2SO4, इससे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। सेकेंड जो मैंने लिखा है वो लिखा है बच्चों HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड है बच्चों HNO3, जिसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड बच्चों, HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, इसको याद करना तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले के साथ। और एक और है बच्चों अमोनिया, जिसको कहते हैं NH3, इसे कहते हैं अमोनिया। एक कंफ्यूजन मत कर लेना, ये NH3 जिसको अमोनिया कहते हैं, एक और होता है इसके रिस्पेक्ट में, वो होता है NH4, ये पॉजिटिव होता है, इसे कहते हैं बच्चों अमोनियम, ये आयंस हैं।
ये अमोनियम है। अमोनियम इसलिए है बच्चों क्योंकि इसके पास क्या है आपका, ये आयन इसलिए हो क्योंकि इसके पास क्या आपका चार्ज है, जबकि ये कंपाउंड है अमोनिया, गैस होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ था आपका हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर 9th and 10th क्लास। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि सर हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए सर हमें समझ में आ गया, जिससे मुझे पता रहेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हाउ टू बैलेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में बात हम करेंगे। उससे पहले ये चीज़ आपको आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, क्योंकि आगे आपको क्या दिया जाएगा कि कंपाउंड का नेम दिया जाएगा, उससे आपको बैलेंसिंग करनी होगी। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि नेमिंग को आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करो केमिकल फॉर्मूला में, आफ्टर दैट आपको उसको बैलेंस करना है। तो ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।